नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। 132 केवीए का टावर गिरा, कार्य पूरा कराने में जुटे बिजली विभाग के प्रतिनिधि। जल्द लोगों को अंधेरे से कराया जाएगा मुक्त। गढ़वा घटनास्थल पर पहुंचे बिजली विभाग के प्रतिनिधि व अन्य। बिजली से जूझ रहे गढ़वा शहर से लेकर गांव तक बिजली की समस्या को देखते हुए गीतांश टीवी पहुंचा, जहां पूर्व में टावर गिरा हुआ था। उस जगह से खास रिपोर्टिंग करके आपको बिजली की कब तक छुटकारा मिल जाएगा, इसे लेकर गीतांश टीवी ने खास आप सभी दर्शकों के लिए उस जगह पर जाकर खास रिपोर्ट बनाई है। गढ़वा जिले के सटे मेड़ना कला गांव में सटे सोन नदी के किनारे 26 मई को बिजली प्रवाहित 132 केवीए बिजली का टावर तेज हुई आंधी के कारण गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। कारण शहर में हुई बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जिसके बाद तत्काल बिजली विभाग के प्रतिनिधि नसीम अख्तर, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि कंचन साहू शहर में निर्बाध रूप से बिजली देने को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था कर शहर में बिजली व्यवस्था को बहाल कराया। जिसके बाद बुधवार को दोपहर वैकल्पिक व्यवस्था में भी जपला के आसपास 132 केवीए का तार गिर जाने के कारण शहर में बिजली की समस्या पुनः उत्पन्न हो गई। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि कंचन साहू, नसीम अख्तर ने स्थानीय विधायक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से बातचीत कर अविलंब शहर में बिजली आपूर्ति बहाल करने को लेकर व्यवस्था कराई। उन्होंने कहा कि मेडना कला में गिरे 132 केवीए के टावर को दुरुस्त करने के लिए लगातार मिस्त्री कार्य कर रहे हैं। आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर टावर को मरम्मत कर शहर में पुनः निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से शहर नहीं पूरे जनता के हाल बेहाल है, जिसे पूरा करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि व पदाधिकारी लगे हुए हैं। जल्द ही शहर में निर्बाध रूप से बिजली शुरू कर दी जाएगी। बिजली की समस्या है विगत 3 सालों से, जो आपने देखा हुआ कोरोना काल में भी आप सबको याद होगा कि हम लोग निर्बाध रामायण के सीरियल आता था, तो हम लोग कभी महसूस नहीं किए थे कि इन्वर्टर वाला अंधेर है। पब्लिक 3 सालों तक गर्मी का महसूस नहीं किया कि गर्मी कब आई और गई। इससे पहले आपको याद होगा विगत 10 वर्षों तक मेरा रिकॉर्ड रहा है। पूर्व के सरकार में जब बिजली 15-15 दिन 20-20 दिन तक ब्लैकआउट रहती थी, तो होता क्या था कि अंतिम आंदोलन हम लोग करते थे, बिजली कहीं ना कहीं से मुहैया कराई दी जाती थी। वह श्रृंखला माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के नेतृत्व में और हमारे विधायक प्रतिनिधि बिजली विभाग के हमारे बड़े भाई और ऊर्जावान, अपनी उम्र के हिसाब से अधिक काम करने वाले ऊर्जावान विधायक प्रतिनिधि नसीम अख्तर जी के प्रयास से बिजली की व्यवस्था त्वरित समस्या और समाधान होने का एक सिस्टम बना है। और सबसे बड़ी सिस्टम था कि जब हम पूर्व के सरकार में आंदोलन करते थे, एक भी जनप्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधि कहीं दिखाई नहीं देते थे। हम लोग किन कर्तव्य विमूढ़ होते थे कि हम किसके पास जाके अपनी बात को रखें। उस समय आपको याद होगा कि न फोन उठाता था लोग, बिजली विभाग के लोग। उस समय के एसए एसडीओ मोबाइल स्विच ऑफ कर देते थे। कोई भी जनप्रतिनिधि 15-20 दिन तक कोई संज्ञान नहीं लेता था। अंतिम में जनता के साथ, जनता से जुड़ करके हम लोग आंदोलन करते थे और तो कुछ घंटों का हम लोगों को सुविधा मिलता था। आज जब 3 साल मंत्री जी के कार्यकाल का विगत 3 सालों तक का बिजली का रिकॉर्ड देखेगा, तो हम लोगों ने पूरा महसूस किया है, क्योंकि मैं भी इसी समाज का बेटा हूं और इस समाज में जो भी समस्या और सुविधाएं मिलेंगी तो हमें भी आंतरिक खुशी होगी, क्योंकि इस समाज को कुछ देने के लिए भगवान हम लोग को इस समय में लाया। आपको याद होगा कि 3 सालों तक जो बिजली की व्यवस्था बदली थी, उसके बावजूद भी, बदलने के बावजूद भी नसीम अख्तर विधायक प्रतिनिधि 24 आवर आपको हमेशा रिप्लाई देता है कि आज बिजली नहीं आएगी, आज वहां ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है। आज एक सकारात्मक सूचना आपको हमेशा मिलती थी। आज जितने भी सोशल मीडिया पर हमारे विपक्ष के छुट भैये नेता, अच्छे ने बड़े नेता अगर बोलते हैं, जैसे पूर्व के विधायक हों, उससे पूर्व के विधायक हो, भावी प्रत्याशी हो, आज तक वो जनप्रतिनिधि नहीं आए, ये भी दुख है। आज 20 दिनों से तकलीफ है। कोई बड़ा जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, चाहे पूर्व विधायक हो, नहीं है। रोड छाप जो छुट भैया नेता है, उन लोग सोशल मीडिया पर कुछ कुछ लिख करके प्रताड़ित करते हैं और मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आज भी नसीम अख्तर एक विधायक प्रतिनिधि, जिसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है बिजली विभाग के समस्या और समाधान को सूचना देने का, लेकिन आज भी तत्पर है। और आज खुशी की बात है कि आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो टावर गिरने से हम लोग 20 दिनों से जो बाधित हो गए थे, उसके बाद भी माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने एक आपातकालीन बैठक रखा था कि आपको जहां से बिजली देना पड़े, लेकिन पानी के लिए आपको बिजली देना हो, जो कि पानी सबसे बड़ा जरूरी है गर्मी में। तो आप भी देखते होंगे कुछ कुछ क्षेत्रों में बिजली है, वह बिजली उस क्षेत्र को सुविधा देने के लिए नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, टावर है, पानी का जो सिस्टम है वो सब वहां पर है, इसलिए उसकी सुविधा के लिए कि रात्रि में और सुबह का जो पानी वो आ जाए। अभी जो बिजली की समस्या आ रही है, नसीम अख्तर जी अभी साइट पर खड़ा है, डीसी साहब से आज मुलाकात हुआ
गढ़वा और पलामू के जितने भी वरीय बिजली विभाग के पदाधिकारी हैं, जपला के उस चोटी पर जहाँ पहाड़ पर टावर गिरा है, युद्ध स्तर पर वरीय पदाधिकारी तक वहां पहुंचे हुए हैं। और आज शाम को 5-6 बजे तक वह बिजली व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इससे क्या होगा कि 15-16 घंटे लाइन हम लोग को बड़ी मिलेगी। अब रहा बात टावर का एकदम बता दे रहे हैं, परफेक्ट जानकारी आज इस स्थल पर आने के बाद यही है कि 4 से 5 दिन में टावर का जो प्लिंथ है, जो जमीन से ऊपर आता है, जिसमें टावर का सारा नट बोल्ट कसता है, वह सामने आ जाएगा। 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन उसको जमने में लगेगा। जो ढलाई हो रहा है, नट जिसमें कसा जाएगा, उस पाया को ढलाई करके पकाने में 5 दिन का समय लगेगा। वहां कुछ कार्य नहीं होगा। तो पता मान लिया 5 दिन टावर खड़ा करने में, 5 दिन उसको जमने में, 10 दिन, और 3 से 4 दिन टावर को पूरी तरह से पूर्ण टावर जो लोहे का टावर है उसको खड़ा करने में, 10 और 4 14 दिन, और 3 दिन से 4 दिन आपको इस इतने बड़े सोन कोयल नदी को पार करके तार बांधने में 3 दिन, या 14 3 17 दिन, मैक्सिमम 20 दिनों में निर्बाध 22 घंटे बिजली जो माननीय मंत्री के प्रयास हुआ था उसको पूर्ण किया जाएगा। तो यह सच्ची का यह सूचना है और यह जानकारी आपको ऑथेंटिक रूप से नसीम अख्तर जी हमारे विधायक प्रतिनिधि खड़े हैं। और रहा बात समाज में जो अभी हमारे समाज में जो लोगों को परेशानी हो रही है, निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि के नाते माननीय मंत्री जी को, हमारे विधायक प्रतिनिधि बिजली विभाग के एक जिम्मेवार पर्सन है, उनको भी दुख है। आज जनप्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि हम लोग को भी दुख है। हम लोग के साथ परेशानी क्या हुआ कि जब 2 टावर गिरा, उसके बाद एक वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग की है, लेकिन उसके बाद भी 2 दिन 3 दिन के बाद जब टावर गिरने के बाद कोई रास्ता चालू नहीं हो पाया, सारा रास्ता क्लोज हो गया था। उसको ठीक करने में थोड़ा सा समय लगा और आज खुशी की बात है कि आज के दिन में बिजली गढ़वा को निर्बाध मिलने लगेगी और बाकी 20 दिनों के बाद ये टावर भी चालू हो जाएगा। लाख अवरोध, लाख विरोध के बाद भी हौसला पस्त है। देखिए, विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध का तरीका होना चाहिए था। जिस तरह का सोशल मीडिया पर छंद भाषा में और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, वो विरोध नहीं था, वो भड़ास था। एक अच्छा मौका मिला, ईश्वर उनको दिया था विरोध को अपने ऊपर सार्थक रूप से प्रयास करने का, वो सार्थक प्रयास नहीं किया। हाँ, हम लोगों को उस भाषा से जरूर दुख लगता था, लेकिन उस दुख को भी हम लोगों ने ऊर्जा में परिवर्तित किया। और आज भी रिकॉर्ड देख लीजिए, जब से टावर गिरा है, हमारे विधायक प्रतिनिधि जनाब नसीम अख्तर जी के द्वारा लगातार अपडेट किया गया है। अभी भी आप देख लीजिए, शुगर पेशेंट है और अपने घर के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर को ही संभालते हैं। इनके पास न कार है, न मोटरसाइकिल है, न दुकान है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है। उसके बाद भी लगातार इनका चेहरा आप देख लीजिए, आपको देख के मुंह आएगा कि एक व्यक्ति अगर सत्ता के सुख में लोग समाधान हो जाते हैं और एसी रूम में और सचिवालय और विधानसभा से नीचे बात नहीं करते हैं, लेकिन आज हमारे पार्टी के विधायक प्रतिनिधि बाद में है नसीम अख्तर, पार्टी के सबसे चहेते और सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है। और इनका चेहरा आप देख लीजिए, देख करके हम लोग को देखिए रोआ खड़ा हो गया है कि यह व्यक्ति जनप्रतिनिधि का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो दिन रात इस टेम्परेचर में, जब आदमी दुकानदार से लेकर मजदूर तक काम नहीं कर रहे हैं, यह व्यक्ति आपकी सेवा के लिए दिन रात लगा हुआ है। और इस व्यक्ति को जब लोग बोलते हैं तो लगता है कि गढ़वा में अच्छे कार्य करने के लिए पाप तो नहीं कर रहा लोग। हम तो खुशी इस बात का है कि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने खुद तो जिम्मा लिया समाज को बदलने का, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में भी ला करके लोगों को जिम्मेवारी दिया। और नसीम अख्तर जैसा अगर विधायक प्रतिनिधि को अगर आज कुछ बोल रहा है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए वो पाप कर रहा है। क्योंकि हम व्यक्तिगत जो भी नसीम अख्तर जी को जानते होंगे, वह जानते कि व्यक्ति कितना कर्तव्यनिष्ठ है। माननीय मंत्री जी के गुड बुक में नंबर 1 पर इनका कार्यकाल रहा है। और माननीय मंत्री जी बार बार एक बात बोलते हैं, मेरे विधायक प्रतिनिधि नंबर 1 में अगर कोई लिस्ट में है तो सिर्फ नसीम अख्तर है, जो जनता भी एक्सेप्ट करता है। तो मैं आग्रह करूंगा जनता से, हमारे गढ़वा शहरवासियों से और गढ़वा के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कि आप अपने माननीय मंत्री और स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर जी और उनके द्वारा मनोनीत विधायक प्रतिनिधि बिजली विभाग नसीम अख्तर जी पर आप भरोसा रखें। दिन रात मेहनत किया जा रहा है, चाहे एन के प्रकार जैसे भी हो, बिजली की समुचित व्यवस्था आपको दी जाएगी। अफवाहों में न जाए, लोगों की अमर्यादित भाषाओं पर न जाए, आप माननीय मंत्री जो उनके विधायक प्रतिनिधि नसीम अख्तर जी के कर्मठता पर जाए। दिन रात आपकी सेवा के लिए, आपकी सुविधा के लिए लगे हुए हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कल से जब भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का पदाधिकारी इस साइट पर आपको मिलेगा और युद्ध स्तर पर चाहे जैसे भी वो कार्य करने मिले मदद पहुंचाएगा। और साथ ही साथ हर एक दिन का अपडेट माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर तक जाएगा। और पूरा आशा है कि समय से पूर्व हम लोग इस टावर को खड़ा करेंगे और गढ़वा की जनता को इस भीषण गर्मी में चाहे जैसे भी हो, जल्द से जल्द बिजली भी मुहैया कराएंगे और लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे। मई का ये हुआ था जो जबरदस्त तूफान आई थी
और तूफान में आने के बाद पेड़ पौधे के साथ 2 टावर भी हमारा बहुत बदकिस्मती से गिर गया और उसी का आज भी हम लोग शिकार हैं। आज अगर मेरा टावर नहीं गिरा होता तो आज हम सोन नगर से लाइन नहीं लिए होते और लेने की वजह है कि वहाँ भी देखिए बदकिस्मती, वहाँ भी तार टूट गया। 3 रोज से वहाँ भी काम चल रहा है। आज काम पूरे होने के कगार पे है। आज काम हो जाएगा और लाइन विधि व्यवस्था जो है शाम से चालू हो जाएगा। 15 से 16 घंटा हम लोग को जो 2 रोज पहले मिला करता था, जो तार टूटने से पहले जो 2 रोज पहले हम लोगों को 15 से 16 घंटा मिला करता था 24 घंटे में, उस तरह से मिलेगा। जब तक हमारा टावर नहीं खड़ा हो जाता है, मतलब तब तक हमारा यही चलेगा। और ये टावर खड़ा होने की जो तिथि हम लोग निर्धारित एक तरह से टारगेट रखे हैं, वो 10 जुलाई तक कंप्लीट होगा। उससे पहले हम लोग 15 से 16 ही घंटा लाइट उम्मीद है। मतलब हम लोगों ने टारगेट जो लिया है ठेकेदार से ने कि मतलब 10 जुलाई तक होने की संभावना है, लेकिन हम लोग की कोशिश है कि 30 जून तक हम लोग काम को निपटा दें, ताकि ये बहुत परेशानी हो रही है और फिर वही 22 से 23 घंटा हमारी लाइट मिलती रहे। एलिगेंट डेकोर, रंका रोड, हीरो बाइक शोरूम के निचले फ्लोर पर, मेन रोड, गढ़वा। यहाँ हर प्रकार का मॉड्यूलर फर्नीचर उपलब्ध है, जैसे किंग साइज बेड, क्वीन साइज बेड विद स्टोरेज, सोफा कम बेड, लिविंग रूम, बेड साइड टेबल, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल होलसेल रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें एलिगेंट डेकोर, प्रोप्राइटर पंकज गुप्ता।